पूरे विश्व में इस दुनिया को परिवर्तन करने के लिए सहयोगी के रूप में बाबा के बच्चों को निकाला है। जैसे आज बाबा ने कहा कि बच्चों के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो हम सभी बाबा के मददगार बच्चे हैं। इस यज्ञ को चलाने के लिए बाबा ने बहुत सारे लोगों को निमित्त बनाया है ना। ब्रह्मा बाबा, मम्मा थी, बाबा ने उन दोनों को सबसे पहले मुकर्रर किया। शिव बाबा ने वो शिव ज्योति कैसे ब्रह्मा बाबा के तन में पधारमणि होकर ब्रह्मा के द्वारा कार्य करना शुरू किया। ये इस संसार की कहो, इस इतिहास, इस भारत के इतिहास की कहो, विश्व के इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसको कोई सीधे से स्वीकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमात्मा का कार्य हम भी इस तन में आए हुए हैं। अभी एक गहराई में आप जाएं, हम भी कहीं थे ना, हम आत्मा थे, कहीं से आए हैं, इस तन में प्रविष्ट हुए हैं, आकर संसार में कर्म कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। एक दिन ऐसा भी आता है कि हम इसको छोड़कर चले जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, अभी दिख रही हूँ बॉडी में, पर मैं शरीर छोड़ दूँगी तो मैं बॉडी में नहीं हूँ, तो मुझे कौन पहचानेगा? कोई नहीं पहचानेगा। कहाँ है उनका करीबी परिवार वाला, परिवार का व्यक्ति भी उन्हें नहीं पहचानेंगे। कहाँ है आत्मा, कहाँ चली गई, है ना। प्रैक्टिकल संसार में जितने इंसान हैं सबके अंदर आत्मा है। अच्छा, इन सब आत्माओं का पिता कौन है? शिव बाबा है। इस चीज़ को तो समझना है ना। आत्मा का पिता कभी देहधारी हो सकता है? शरीरधारी का पिता शरीरधारी हो सकता है, पर आत्मा का पिता, आत्मा निराकार है तो आत्मा का पिता परमात्मा भी निराकार ही है। वो निराकार परमात्मा जिसको परम धाम निवासी कहते हैं, ब्रह्मलोक निवासी कहते हैं, पार ब्रह्म में रहने वाला परमेश्वर कहते हैं, वो परमात्मा इस धरती पर आकर ब्रह्मा के तन को अपना तन बनाकर उसके द्वारा इस संस्था की कहो, इस यज्ञ की कहो, स्थापना की, है ना। और उसके बाद केवल अकेला ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर सकता, अकेला शिव बाबा भी कुछ नहीं कर सकता। हम आत्माओं का कल्याण करने अर्थ परमात्मा ने परम धाम छोड़कर इस धरती पर आया और ब्रह्मा को अपना मुकर्रर तन बनाया और उसके द्वारा ऐसी शिक्षाएं दी जिस शिक्षा में ताकत है, जिस शिक्षा में परिवर्तन करने की शक्ति है, जिस शिक्षा में प्यार है भगवान का, जिस शिक्षा में पालना है भगवान का, जिससे हम आत्माएं जो जन्म जन्मांतर से रास्ता भटक गए, खोजते रहे, नीचे गिर गए, अनेक विकारों के वशीभूत हो गए, ऐसी आत्माओं के संस्कार को परिवर्तन करने के लिए परमात्मा ने इतना कुछ यज्ञ में किया, है ना। उसके लिए बाबा ने इतने विशेष विशेष आत्माओं को चुना जो अलग अलग जगह के लिए निमित्त बनाया, है ना। दादियाँ थी, दीदियाँ थी, सबको निमित्त बनाया कि आप इस एरिया में जाकर सेवा करो, आप इस एरिया में जाकर सेवा करो। ऐसे करके पूरे विश्व को कवर करने के लिए हमारे भारत की दीदियाँ जाकर के अफ्रीका जैसे जंगल में जाकर सेवा करती हैं। हमारी वेदांती दीदी अफ्रीका के जंगल में भी सेंटर है। आप सोचो, बाबा तो विश्व कल्याणकारी है ना। और वो विश्व की हर आत्मा तक पहुंचने के लिए बाबा ने ऐसे ऐसे दीदियों को, दादियों को निमित्त बनाया और जाओ, वहाँ जाओ, ढिंढोरा पीटो, मैं आ गया हूँ, सेवा करो, हर आत्मा को परमात्मा तक पहुँचाओ। इस लक्ष्य से बाबा ने विश्व के कोने कोने में दीदियों को भेजा, निमित्त बनाया। उसमें से एक दीदी हमारी सुरेंद्र दीदी जी थे, है ना, जो ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने
ये कह कर के भेजा। बनारस आने के पहले भी दीदी और कई जगह में रहे हुए हैं, धनबाद में रहे हैं, पंजाब में रहे हैं, कहाँ कहाँ रह कर के दीदी आए। और बाबा ने 13 साल की उम्र में दीदी बाबा के यज्ञ में आए और बाबा ने उन्हें बनारस में विद्वत मंडली की सेवा करने के लिए तुमको मैंने मुकर्रर करता हूँ। और ब्रह्मा बाबा मम्मा ने बकायदा दीदी को यहाँ नियुक्त किया। जबकि दीदी हमारी बहुत सीधी थी, बहुत सीधी, है ना, बहुत कम बात करती थी, बहुत कम बोलती थी। और यहाँ के साधु संत तो ऐसे एकदम रुतबे में रहने वाले। आपको मालूम हो दीदी जब सेवा शुरू की तो सब लोग ब्रह्मा कुमारी को पसंद नहीं करते थे। ये कहाँ से आ गई, ये लेखराज की बच्ची है कि कौन है, क्यों आए, ये कौन सा ज्ञान देते हैं, रिजेक्ट कर। कितने साधु संत कई बार दीदी को रिजेक्ट कर देते थे, क्यों आती हो तुम हमारे पास, जब तुम्हारा हमको कुछ नहीं सुनना, तुम्हारा हमको कुछ नहीं मानना, तुम क्यों आती हो, तुम करके ऐसे बात करते थे। बनारस के जो भी विद्वत मंडली के संत हुआ करते थे, आज भी हैं बहुत, फिर भी दीदी उन्होंने कितना भी करते थे, फिर भी कभी कोई ओकेज़न हो, प्रोग्राम हो, निमंत्रण देने जाए, रक्षाबंधन आ जाए, राखी बांधने जाए, इतना सम्मान करते 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 वो लोग कहते थे ये कैसी है, इतना बार हम इसको रिजेक्ट करते फिर भी ये हमारे पास आते, कितना इसके पास निरहंकारिता है, ये कितनी सेवा करने वाली है, कितना इसको लगन है। ऐसा दीदी का देख करके सब साधु संत अचंभित होते थे कि कितना ये निरहंकारी है, इतना हम इसको भगाते हैं, रिजेक्ट करते हैं, इसको इतना ठुकराते हैं, इतना इसका इंसल्ट करते हैं, फिर भी हमारे पास आती है निमंत्रण देने। बाबा भी जानता होगा ना कि कैसी आत्मा चाहिए बनारस के लिए, सोचो, है ना। तो ऐसा मतलब दीदी ने अपने को बना करके इतना बड़ा बनारस जोन, हमें लगता है यज्ञ में जितना बड़ा जोन बनारस का, एक महाराष्ट्र छोड़ करके, महाराष्ट्र भी बहुत बड़ा है, दिल्ली भी बहुत बड़ा है, बनारस भी बहुत बड़ा है। बनारस केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं है, साथ में पश्चिम नेपाल भी है। लगभग 400 सेंटर बनारस में है, बनारस जोन में। नेपाल में भी जाकर जहाँ न भाषा आता था, न वहाँ का कल्चर दीदी को पता था, फिर भी जाकर नेपाल के गांव में, कल सुना रही थी ना माता जी, है ना, जहाँ की थी वो एकदम पहाड़ी इलाका है। ऐसे ऐसे जगह में जहाँ बाथरूम नहीं, लैट्रिन नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, ऐसे ऐसे जगहों में भी जाकर के, पहाड़ों में जा के दीदी ने कैसे सेवा किया है। आज नेपाल के कौन से पहाड़ की वो माता आके यहाँ कल परसों अनुभव सुना के दीदी की याद, दीदी की पालना और प्यार याद करके रो रही थी। सोचिए कैसा सेवा किया दीदी ने, है ना। इस तरह से बाबा ने ऐसा कूट कूट करके हमारी दादियों के अंदर, हमारी दीदियों के अंदर भरा कि सब अपने हैं। यहाँ ना देश देखा, ना भाषा देखा, ना कल्चर देखा, ना यहाँ का है वहाँ का है, जाति का है, कुछ जाति का है, कौन है, देखा क्या? नहीं देखा। बस बाबा है, बाबा की सेवा है, सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, चाहे किसी भी धरनी का रहने वाला हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म मठ संप्रदाय का हो, है तो सभी परमात्मा का ही बच्चे, है ना। ऐसी बेहद की भावना रख करके, इतनी बड़ी सेवा करके हमारी दीदी हम लोगों को छोड़कर चली गई, यही कहेंगे। फिर भी ऐसा महसूस होता है कि कहीं गई नहीं। हम तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि जब हम लोग सब कर रहे थे, दिल्ली से ही थी मैं, लगभग जनवरी मास से ही, जनवरी के लास्ट से ही हम दीदी की सेवा में थे। फिर फरवरी में पूरा वहीं रहे, है ना, और मार्च
4 तारीख को मैं यहाँ सुबह आई। होली के ही दिन मैं सुबह यहाँ पर आई। और उसके बाद 5 तारीख यहाँ हमने होली किया और 6 तारीख को सुबह सुबह दीदी ने शरीर छोड़ा, 6 मार्च को, है ना। तो सर गंगाराम हॉस्पिटल में दिल्ली में थे दीदी, लेकिन शरीर थोड़ा सा ऊपर नीचे था ही। और हर एक आत्मा को जाना तो होता ही है, लेकिन फिर भी अभी हमें लगता था कि 8-10 साल और रहें, जिससे कि और ये बाबा का बनारस का जो यज्ञ है, जोन है, और आगे बढ़े। और दूसरी बात, मम्मा बाबा तो है नहीं, तो हमारे जो अब आने वाले बच्चे हैं, नए नए बच्चे हैं, उनको प्यार पालना दे, है ना। उनको भी तो बाबा का प्यार पालना चाहिए। इसलिए हम लोग की उम्मीद थी कि अभी 10 साल 12 साल दीदी अभी रहेंगे, ऐसा होता था, लेकिन नहीं हो पाया, है ना। इसलिए हमारी दीदी हमारे बीच से चली गई। और दूसरी बात, दीदी ने ही हमको यहाँ पे ला के रखा है। शुरू में हम 2001 के अक्टूबर में यहाँ पर आए मिर्ज़ापुर में। मैं इसके पहले अंबेडकर नगर, जानते हैं ना अंबेडकर नगर, फैज़ाबाद के पास, अयोध्या से पहले पड़ता है अंबेडकर नगर। तो वहाँ पर थी 4 साल मैं वहाँ पर सेवा की। पता नहीं दीदी ने क्या देखा मेरे अंदर कि तुम वहाँ चलो। अब दीदी ने मेरे को पहले बनारस ले आए, बनारस में 1 हफ्ता रखा, फिर वहाँ से मुझे यहाँ लेकर के आए। और मैं वैसे तो मुझे हिंदी तो परफेक्ट पहले से ही आता था। मैं जब घर में थी, नेपाल के सेंटर में थी, मुझे हिंदी बोलने में कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी। लेकिन यहाँ के कल्चर को समझना, यहाँ के हिसाब से चलना, यहाँ के लोगों के हिसाब से चलना, अभी धीरे धीरे हम सीख ही रहे थे। क्योंकि हम बनारस में रहे 1 साल, लगभग 3 साल भदोई में रहे, फिर उसके बाद हम 4 साल अयोध्या के पास अंबेडकर नगर में रहे। फिर वहाँ से मुझे दीदी ने यहाँ लेकर आए अपने साथ गाड़ी से 2001 अक्टूबर में। उस समय आप लोग कुछ लोग ही होंगे यहाँ, बाकी सब लोग तो नहीं थे। सब हमें लगता है कि 2-4 लोग छोड़ कर के बाकी सब बाद में पैदा हुए हैं सारे, है ना। कौन है 2001 के पहले का? हाथ खड़ा करिए तो। 2001 के पहले का 3 लोग, 3-4 लोग हैं बस, बाकी सब 2001 के बाद पैदा हुए। अब आप सोचिए दीदी ने क्या सोच करके यहाँ पे ला के रखा। और शुरू में तो मुझे यहाँ किसी ने स्वीकार ही नहीं किया। मैं तो सीधा बात बताती हूँ, कहा कि ये छोटी बहन है, ये इतना बड़ा पुराना, ये क्योंकि मिर्ज़ापुर ब्रह्मा बाबा के समय से खुला हुआ सेंटर है। यहाँ के लोगों ने हमें स्वीकार नहीं किया, कहा कि ये बहन हमको नहीं चाहिए, इनको आप लेकर जाइए, बड़ी दीदी से बोला। तो फिर दीदी ने कहा कि नहीं अभी ठीक है, अभी थोड़ा सा रहे, फिर अब देखते हैं। फिर बड़ी दीदी से हमने कहा 2-3 साल हुआ तो सब स्थिति नॉर्मल हुई, ठीक ठाक चलने लगा सेंटर। 4 साल हुआ तो फिर दीदी से हमने कहा कि दीदी अब हमको यहाँ से हटा दीजिए। ऐसे भी हमारे जीवन का सिद्धांत था, आपने पहले भी सुना होगा कि मुझे एक जगह रहकर सेवा करना अच्छा नहीं लगता था। मुझे बहती गंगा बनकर सेवा करनी है, मुझे एक जगह नहीं रहना है। मेरी खुद ही इच्छा नहीं होती थी, क्योंकि कहीं मोह हो जाता है, लगाव हो जाता है। एक जगह रहो तो फिर मोह लगाव में फंसो, फिर क्या सेवा होती है। मोह लगाव में रहो, भाई बहनों का बहनों से, बहनों का भाई बहनों से हो ही जाता है, फिर भी कितना भी कहो अटैचमेंट। लेकिन दीदी ने कहा कि 3 साल 4 साल ऊपर का कमरा बन रहा था डंकिनगंज सेंटर का ऊपर वाला, जहाँ अभी भोजन बनाती है माताएं, वो कमरा बना रहे थे। उसी समय एक भाई ने मेरे को बोला कि दीदी अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। हमने उनको हाथ जोड़कर बोला कि आपके कहने से पहले मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, आप चिंता मत करिए, हम चले जाएंगे।
उसके बाद दीदी को हमने बुलाया, कोई प्रोग्राम था छोटा मोटा, दीदी को हमने बुलाया, दीदी आप आए। तो हमको अपनी बात भी रखनी थी। तो दीदी प्रोग्राम से खाली हो गए, रात को सो रहे थे, 10 बजे रात की बात है। मैंने दीदी से अपनी बात रखी, दीदी अब हमको यहाँ नहीं रहना है। मेरा तो पहले से ही था कि एक जगह नहीं रहना है, और भाई ने भी बोल दिया, सभी लोग चाहते थे हो सकता है कि ना रहें ये, कि शुरू में ही कह दिया था कि ये तो नेपाल की है, ये क्या सेवा करेगी, ये छोटी है, इसको क्या अनुभव है, बहुत सारी बातें सुनने को मिली। फिर मैंने दीदी से कहा ठीक है दीदी, आप अगर मुझे रख रहे हैं तो मैं कुछ दिन यहाँ सेवा करूँगी, कुछ साल, उसके बाद मेरे को फिर आप हटा दीजिएगा। शुरू में बोला, फिर 4 साल हुआ जब वो भाई ने भी बोला और मेरे भी इच्छा थी, तो मैंने दीदी से बोला, तो है ना, रात को 10 बजे दीदी लेटे हुए थे, मैं मूढ़े पर बैठकर दीदी के एकदम करीब बात कर रही थी, दीदी के चेहरे से चेहरा सटा के, कि कोई सुने भी ना, इस तरह से। तो दीदी ने कहा कि कौन कहता है तुमको। मैंने कहा कि भाई बहनें भी चाहते हैं यहाँ से हम हट जाएं। हमने ये भी बोला, जो थी भाई बहनों की इच्छा, तो मैंने भी उसको बताया। तो कौन कहता है, नाम बताओ, किसने बोला तुम्हें जाने के लिए यहाँ से, ऐसे दीदी ने बोला। अब मैं तो नाम क्यों बताऊँ, मैंने कहा नहीं, भाई बहनों की इच्छा भी है और मुझे आप यहाँ से हटा दीजिए, जहाँ ज़रूरत हो मेरी ये हमेशा से मनसा रही है कि जहाँ मेरी ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ पर मुझे भेज दिया जाए, जहाँ मेरी ज़रूरत न हो वहाँ पे मुझे मत रखिए। मैं दीदी को ये बोलती थी, बोला मैंने उस समय। तो दीदी ने कहा नहीं, एकदम सीधे बोला, नहीं अब तुमको यहीं रहना है। बड़ी दीदी ने बोला। जब दीदी ने कहा तुमको यहीं रहना है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, सही कहूँ तो मुझे अब मिर्ज़ापुर में नहीं रहना है, दीदी हमको यहाँ से हटाइए। तो दीदी ने कहा क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ़ है। मैंने कहा तकलीफ़ नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग जब मुझे स्वीकार नहीं करते तो मुझे यहाँ क्यों रहना। आप जहाँ ज़रूरत है वहाँ मुझे सेवा में भेज दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तो दीदी ने कहा नहीं। फिर दीदी ने ये बोला, तुम जब बुलाओगी, जब याद करोगी, जो मदद मेरे से चाहोगी मैं तुम्हें करूँगी, पर तुम्हें यहाँ ही रहना है, दीदी ने बोला। तो फिर मैंने भी दीदी से क्या बोला, दीदी ने जब ये बोला ठीक है कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो भी मैं रहूँगी आपकी आज्ञा मानकर, पर फिर आप भी मेरी बात सुन लीजिए, मैंने बोला। अब उस समय तो भाई मुझे अपनी बात रखनी ही थी। तो मैंने कहा मैं 2001 में आई हूँ, हमें लगता है ये 2004 की बात है जहाँ तक, क्योंकि जो माई इंडिया हेल्थ इंडिया कार्यक्रम हो गया, कौन कौन सा कार्यक्रम हो गया, उसके बाद मैंने ये बात दीदी से रखा था। अलविदा तनाव कार्यक्रम जो हुआ था पुलिस लाइन में, उसके पहले की बात है ये। तब मैंने दीदी से कहा अब अगर आप ये कहते हैं मुझे यहाँ ही रहना है तो आप मुझे फिर मिर्ज़ापुर से कभी नहीं हटाएंगी, मैंने ये बोला है ना। तो क्यों, इसका भी कारण मैंने बताया। तब दीदी ने थोड़ा ऐसे सोच में लग गई दीदी। तो मैंने कहा कारण, अच्छा क्यों ऐसा चाहती हो, अच्छा बताओ। तो मैंने कहा फिर मैं इस तरह से सेवा करूँगी कि फिर पूरा यहाँ जमा के रहूँगी अच्छे से, क्योंकि एक डंकिनगंज सेंटर छोटा सा, आप सभी को पता है, केवल 15 बाई 50 में बना हुआ सेंटर, उसमें भी एक कमरा जिसने दिया उसने अपने नाम रखा है। वो सेंटर है जहाँ कोई भी व्यक्ति आने से कतराता था कि ऐसी जगह जहाँ एक पर्दा लगा है, एक दरवाज़ा है, वही आपका आश्रम है। वीआईपी लोग मुझसे ऐसे बोलते थे, मैं शर्मिंदगी महसूस करती थी। तब मैंने दीदी से उसी समय बोला कि फिर मैं आज़ादी से यहाँ खुले मन से खुले दिल से
यहाँ से हटना है ये सोचकर नहीं, यहीं जम के रहना है ये सोच कर के फिर मैं सेवा करूँगी। फिर आप किसी की कोई भी शिकायत होगी, कुछ भी होगी, फिर आप मुझे हटाएंगे नहीं। तो दीदी ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे से वायदा किया, ठीक है मैं नहीं हटाऊँगी तुम्हें। उसके बाद से फिर मैंने बहुत मजबूती के साथ, बातें तो भाई हमें भी बहुत सुनने को मिलती है, बहुत सारी विघ्न भी मैंने यहाँ पर झेला, बहुत समस्याएं भी मैंने यहाँ सही, बहुत सहन भी किया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन एक ही जो दीदी से वायदा किया, दीदी ने मेरे से वायदा किया, उसको निभाने में आज तक भी लगी हूँ। और दीदी ने कहा ठीक है तुम सेवा करो, जब ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे याद करना। और दीदी ने अंतिम दम तक निभाया। और ये जो दीदी का कमरा पहले ऊपर था, दीदी ने कहा मैं अब ऊपर नहीं चढ़ सकती हूँ, मेरे लिए नीचे कमरा बना दो। तो जो नीचे कोर्स रूम था, इसलिए मैंने बदला कि जो पहले का छोटा किचन था उसको हमने कोर्स रूम बनाकर, कोर्स रूम वाले को मैंने बड़ी दीदी का रूम बनाया। दीदी को चढ़ने में दिक्कत होता था, तो दीदी ने कहा कि गैलरी से दरवाज़ा खोल दो ना, मुझे दिक्कत होती है चढ़ने उतरने में, यहाँ से दरवाज़ा। संजोग ऐसा कि जब से दरवाज़ा खुला, दीदी लास्ट टाइम आई थी, जब से दरवाज़ा खुला दीदी एक बार भी इस कमरे में रहने के लिए नहीं आई। ये सब आखिर इस मिर्ज़ापुर का उद्धार करने के लिए, कहिए यहाँ की सेवाओं को बढ़ाने के लिए दीदी ने यहाँ हमें निमित्त बना कर रखा। और दीदी को भी पता था कि इस बच्ची को यहाँ रखेंगे तो यहाँ सेवाएं बढ़ेंगी। जो भी सोचती होंगी दीदी, ये सोच कर कि दीदी ने हमको यहाँ रखा। बाकी तो दीदी से जब विंध्याचल बन गया था, सेवाएं तो अभी भी कितने जगह, जंगी रोड सेंटर बन रहा है, लालगंज सेंटर बन रहा है, अभी वो भी पूरा फाइनल नहीं हो पाया है। और कितने सारे सेंटर, यहाँ औराई सेंटर बन के कंप्लीट हो गया, ये सेंटर बना है ना, अपना डंकिंगगंज सेंटर है, ये इतने सारे सेंटर। हमने ही यहाँ से रावर्सगंज सेंटर खोला, रेणुकूट सेंटर खोला, कितनी सेवाएं, माना 2 डिस्ट्रिक्ट है ना, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र मिला करके लगभग हमें लगता है 8-10 सेंटर चल रहे हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की सेवा यहाँ बढ़ जाएगी। सब बाबा ने कराया और हिम्मत रखकर बाबा की मदद से करते गए, आगे बढ़ते गए। विंध्याचल बनाने के बाद मैंने तो सोच लिया था, ये बनाने के बाद मुझे अब कोई घर नहीं बनाना है, क्योंकि इसको बनाने में ही बहुत मेहनत लगा। उसके बाद हम सोचे कि अब कोई घर नहीं बनाएंगे, लेकिन विंध्याचल कैसे बना ये मेरे को भी नहीं पता, कौन निमित्त बना, कैसे वो घर तैयार हुआ। घर ही नहीं, म्यूजियम बना। आज बाहर के बड़े बड़े लोग इस म्यूजियम का फ़ोटो वीडियो मांगते हैं कि आपका म्यूजियम सबसे सुंदर है, उसका फ़ोटो वीडियो भेजिए। मैं बनारस में इतने तकलीफ़ में थी, दीदी ने सर ही छोड़ा, फिर भी मैंने गुजरात की बहन को यहाँ का फ़ोटो वीडियो बनाकर भेजा। ऐसा म्यूजियम है हमारा। ये म्यूजियम बनने के बाद मैंने दीदी से कहा, दीदी आए थे, दीदी से कहा दीदी मैंने यहाँ बहुत सेवाएं की, बाबा ने कराई, अब आप हमको जहाँ प्रयोग करना चाहें हमको प्रयोग कर सकते हैं, आप जहाँ कहेंगे वहाँ हम जा सकते हैं। तो दीदी ने गाड़ी में बैठकर बोला, सब लोग खड़े थे दीदी की विदाई में, विंध्याचल से सीधे जा रहे थे। तो दीदी ने कहा तुम अपने इस वचन को याद रखना, ऐसे बोला। तो सब लोग जो मेरे अगल बगल थे वो घबरा गए, लगता है अब दीदी आपको ले जाएंगे यहाँ से। हमने कहा पता नहीं क्या होगा, ये तो बाबा जाने, लेकिन हम सेवा के लिए निकले हैं तो अंतिम दम तक, मरते दम तक सेवाएं मुझे करनी है तो करना है ना। तो इसलिए अभी बनारस में दीदी ने शरीर छोड़ा तो सारी जिम्मेदारी बड़ों ने मेरे ऊपर रखा था और बाबा ने बखूबी वो जिम्मेदारी निभाया, अच्छे से हो गया। 18 तारीख को प्रोग्राम था, आप सभी भी गए थे, बहुत लोग तो नहीं भी जा पाए थे। 18 तारीख को दीदी का अंतिम विदाई थी कहो, है ना, 13 ही था। और उसमें हमारे मधुबन से बहुत सारे लोग आए थे, बड़ी दीदी के निमित्त भोग लगाने के लिए, जो मधुबन में भोग लगाती है रुक्मिणी दीदी, वो भी आए थे और बहुत अच्छे से वो कार्यक्रम भी बीता।
और सभी सेंटरों में 22 तारीख को रखने के लिए डायरेक्शन आया, तो इसलिए मैं फिर 22 तारीख के प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आई। वैसे मुझे आने नहीं दे रहे थे आज का दिन। वैसे तो 18 तारीख को हमारी दीदी को बहुत अच्छे से हम लोगों ने विदाई दी और दीदी बाबा के गोद में समा गए, लेकिन दीदी की यादें हमेशा ताज़ा रहेंगी सदा। ये सब कारोबार करने में दीदी ने बहुत हमें भी मदद किया और इस तरह से प्यार पालना देते हुए दीदी ने हमें बहुत आगे बढ़ाया। मिर्ज़ापुर में रहते हुए दीदी का हर समय साथ सहयोग मदद है ना, प्यार पालना छत्र छाया दीदी ने हमेशा हमारे ऊपर बरसाया है ना। तो ऐसे आदरणीय दीदी जी को हम बहुत बहुत अंदर से तहे दिल से हार्दिक भावांजलि कहो, श्रद्धांजलि कहो आज के दिन करेंगे है ना। तो अभी हम सभी दीदी के निमित्त बाप दादा को भोग भी स्वीकार कराएंगे, उसके बाद फिर हम सभी श्रद्धांजलि करेंगे, ठीक है। पुष्प माला अर्पित करेंगे है ना। और सदा दीदी के इतना योगयुक्त थी दीदी, बाबा ने नियुक्त किया था बनारस के लिए, इतना योगी थी दीदी है ना। उनके वचन इतने बल भरने वाले थे। दीदी कहती थी अरे तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो, तुम क्यों ऐसी बात करती हो, ऐसे बोलती थी। बहुत हिम्मत भरती थी दीदी। और दीदी बहुत योगीन थी, बाबा से बहुत प्यार था। और सबसे बड़ी बात दीदी ट्रांस में जाती थी, ध्यानी थी है ना। बाबा के संदेश को लाने वाली संदेश पुत्री थी। स्पेशल पार्ट था हमारी बड़ी दीदी का, जो दूर दूर तक जाकर के दीदी माउंट आबू में कहाँ कहाँ भी ज़रूरत पड़ता था दीदी जाती थी, भोग लगाती थी और बाबा से संदेश लेकर आती थी है ना। तो ऐसी संदेश पुत्री को आज हम सभी मिर्ज़ापुर के बाबा के बच्चे जिन्हों से हमने प्यार पालना ली, उनको आज हम भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ विदाई भी करेंगे, ठीक है। हर सेंटर पर दीदी का याद, दीदी का प्यार बसा हुआ है ना। तो दीदी को कोई भी चीज़ प्रोग्राम होता था, अच्छा तुमने किया, आपको याद होगा पता नहीं, एक बार हम लोगों ने ये इसका एनुअल फंक्शन मनाया था। तो एनुअल फंक्शन जब किया शाम को, तो हमारी जो दीदियां हैं ना सेंटर की बहनें, उन लोगों ने प्रोग्राम किया था है ना। वो प्रोग्राम इतना अच्छा था कि वो उसमें है यूट्यूब में है ना। महाभारत गीता सुनाते हैं करके एक गीत पर बहनों ने बहुत अच्छा रोल किया था देवी देवता बनकर है ना। तो उस समय जिस समय ये प्रोग्राम चला, दीदी कमरे में कुछ दीदी को लेना था नाश्ते के रूप में, वो लेने के लिए चली गई। तो उतने देर में 10 मिनट का प्रोग्राम था, वो 10 मिनट में वो प्रोग्राम दीदी देख नहीं पाए। तो किसी ने बता दिया दीदी को जाकर कि दीदी आप कमरे के अंदर आए ना, वहाँ इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत सुंदर प्रोग्राम सेंटर की बहनों ने किया, ऐसे बता दिया दीदी को। दीदी को ये सब बहुत अच्छा लगता था कि बहनें बहुत आगे बढ़े, उन्नति करे, सब अच्छा अच्छा हो। तो दीदी जब स्टेज पे आई तो दीदी ने कहा मैं जब गई तब तुम प्रोग्राम की, पहले मेरे रहते नहीं की, या मेरे आने तक तुमने इंतज़ार नहीं किया। अब प्रोग्राम का शेड्यूल तो पहले से फिक्स था, बहुत लोगों को मालूम होगा। फिर दीदी आके बैठी तो दोबारा वो प्रोग्राम दीदी ने कहा दोबारा कराओ, तो दोबारा दीदी के सामने कराया था है ना। दीदी को अच्छा लगता था यहाँ। और जब समर्पण समारोह हुआ जयंती दीदी के साथ दीदी आए थे, तो दीदी को भी अच्छा था। बहनों का वही हमने हल्दी मेहंदी किया था यहीं कमरे में, आप लोगों को भी पता चला। दीदी के साथ सारी बहनें खूब एंजॉय किया, कितना अच्छा दीदी को लगा। तो दीदी को भी बहुत उमंग उत्साह में रहना, प्यार पालना करना, ये बहुत अंदर से अच्छा लगता था दीदी को। तो लेकिन आज हमारे दीदी हमारे बीच से चले गए हैं, लेकिन उनका मदद, उनका प्यार पालना सदा जीवन भर साथ में रहेगा, ठीक है। ओम शांति।